कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, शानदार। मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र चौधरी और आज हम एक जे एडवांस का एक क्वेश्चन आया होता उसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये दिया गया है कि एल लेंथ का एक होलो सिलेंडर है। एल लेंथ का होलो सिलेंडर है। पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। एल लेंथ का होलो सिलेंडर है जिसकी लेंथ एल है और रेडियस आर है। गिवन दैट एल इज वेरी लार्जर देन आर। क्लियर है? मैं इसमें डेटा नहीं ले रहा हूं, सिर्फ सिंबल ले रहा हूं, आर, स्मॉल आर एंड एल। नाउ अब इस होलो सिलेंडर में इसकी पेरिफेरी पे करंट आई फ्लो हो रही है। ऐसे कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई। क्लियर है? ऐसे। और मुझे ये बताना है कि ये करंट जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो इस रिंग का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा या फिर रिंग में कितनी करंट फ्लो होगी अगर ये वेरिएबल करंट है तो। क्लियर है? अब अगर हम इस क्वेश्चन को देखें थोड़ा ध्यान से, यहां पर दिया गया है कि L इज वेरी लार्ज देन R और जो करंट है वो पूरी पेरिफेरी पे है U। इसका मतलब वी कैन कंसीडर दिस एज ए आइडियल सोलेनॉइड। क्या कंसीडर कर सकते हैं हम इसको? आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड की ये कंडीशन होती है कि उसकी लेंथ जो है वो रेडियस के कंपेयर में बहुत ज्यादा होती है। और जब हम इसको कंसीडर कर चुके हैं आइडियल सोलेनॉइड, इसका मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा रहेगा? कांस्टेंट। और उसकी डायरेक्शन अगर करंट ऐसी है तो ऊपर की तरफ, दिस वे। And this is constant magnetic field. अब मुझे निकालना है कि इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? m वेक्टर इक्वल्स टू I इंटू एरिया वेक्टर। अगर दिस इज फॉर वन टर्न, n टर्न होंगे तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे n टर्न से। खैर अभी हमारा एक ही टर्न है तो इसका एरिया हो गया आपका, अच्छा इसमें करंट इंड्यूस हो रही है सपोज आई, और एरिया हो गया इसका पाई आर स्क्वायर। अब मुझे ये करंट निकालनी है। अब इस रिंग के अंदर अगर ये कंडक्टिंग रिंग है तो इसके अंदर करंट कौन इंड्यूस करेगा? तो इसमें करंट इंड्यूस करेगा इसके अंदर का वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट इंड्यूस नहीं करता, कौन करता है? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज। अब क्योंकि यहां पर करंट जो है वो टाइम का फंक्शन है, ये वाला जो इसकी पेरिफेरी पे बह रहा है, तो इसकी वजह से जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो भी वेरिएबल होगा। अब आइडियल सॉल्वेंट का मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है। आइडियल सॉल्वेंट का मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? B इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। याद करो। नाउ दिस टर्म इज व्हाट? दिस टर्म सेज n is number of turns per unit length. n is number of turns per unit length. और अगर मैं उसको I से मल्टीप्लाई कर दूं तो this is what? This is basically current per unit length. This is number of turns per unit length and I से मल्टीप्लाई कर दूं, this is what? Current per unit length. तो अगर मैं इसी फॉर्मूले से यहां पर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहूं तो वो कितना होगा? B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई पर यूनिट लेंथ अंदर करंट। देखो इसमें जो करंट है, ऐसा सिलेंडर है, पूरे के ऊपर आई करंट फ्लो हो रही है ऐसे। कितनी लेंथ में? एल लेंथ में। तो पर यूनिट लेंथ में कितनी करंट फ्लो होगी? आई अपॉन एल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर कांस्टेंट है। अब हम इस रिंग का फ्लक्स लिख लेंगे, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? बी डॉट ए। मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है और ऊपर की तरफ एरिया में पॉजिटिव ले रहा हूं, तो हमारा लूप ये हो जाएगा करंट इंड्यूस का। तो B हो गया आपका म्यू नॉट आई बाई एल, और एरिया हो गया इसका पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, और cos 0 1। तो दिस इज फ्लक्स। Now you know that I is function of time t. It means this I is variable. So here you can
find EMF is minus d phi by dt. Differentiate with respect to time, then you will get mu naught pi r square upon L into di by dt. This is EMF. This EMF induced in this ring. Now, if this is EMF, then current induced equals to this EMF upon resistance. And ये current, use this current here and you will get magnetic moment. So, this is a question appeared in JEE Advanced, and very simple question, not very tough. You have to analyze yourself that what have been taught you in your classes and what you have learned and how you can apply that knowledge here. Okay, thank you.